आज की इस वीडियो में आप सभी को कक्षा 10 के भाई काफी इंपॉर्टेंट दो सवाल बताने वाले हैं। आप दो सवाल को देखिएगा जो कि गणित का है। आप इन दो सवाल को अगर आप पढ़ लेते हैं तो कंफर्म करें एग्जाम में आपका भाई 6-6-12 नंबर कहीं पर भी नहीं जाने वाला है, जो कि काफी आसान तरीके से बताएंगे। और ऐसे ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए लेकर आते रहते हैं। अगर आपको सभी वीडियो देखना है तो डिस्क्रिप्शन में उसका हम लिंक डाल देंगे, जहां पर काफी आसान भाषा में अपने बोर्ड एग्जाम की बेहतरीन से बेहतरीन तैयारी कर सकते हैं। और ज्यादा नहीं, कम से कम समय में भाई आपको कोशिश करते हैं कि आपको सवाल अच्छे से समझ में आ जाए और ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस हो जाए। यहां पर देखिए, ये जो सवाल आपके सामने है ये काफी इंपॉर्टेंट है, जो कि निर्देशांक ज्योमेट्री से लिया गया है, आपको पता ही है। यहां पर देखिए इसको सॉल्व कैसे करना है, ध्यान देना। 6 अंक का सवाल है। तो यहां पर देखिए बिंदुओं -3, 10 और 6, -8 को जोड़ने वाले रेखाखंड को बिंदु -1, 6 किस अनुपात में विभाजित करेगा। मतलब यहां पर हमें जो निकालना है वो हमें अनुपात निकालना है। क्या निकालना है? अनुपात निकालना है। तो सबसे पहले यहां पर जो बिंदु दिया हम इसको लिखेंगे बिंदु। क्या लिखेंगे हम? बिंदु। इसको हम ए मान लेते हैं। बिंदु ए जो है 3, 10 हो गया, और जो बी हम मानेंगे इसको मानेंगे 6, -8 को मानेंगे। तो यहां पर हम एक रेखा मान लेते हैं, एक रेखा दिखा देते हैं। ये रेखा है, यहाँ पर मान लो बिंदु ए है जो कि -3, 10 है, और यहाँ पर बिंदु बी है जो मान लीजिए बिंदु कितना है, बिंदु बी है 6, -8 जो कि दिया है। ठीक, अब उसके बाद बोला क्या है, को जोड़ने वाले रेखा को बिंदु -6, नहीं -1, -1, ये मान लो P है। ये किस अनुपात में काटेगा? तो मान लो ये अनुपात जो है M1 और M2, ये अनुपात है। पूछा है किस अनुपात में काटेगा, यानी कि M1 और M2 का अनुपात हमें निकालना है। तो देखिए इसमें जो फार्मूला होता है, इसमें दूरी का जो फार्मूला होगा, यहाँ लिखेंगे बिंदुओं के बीच की दूरी। बिंदुओं के बीच की दूरी, तो यहाँ बिंदुओं के बीच की दूरी का जो फार्मूला है, ये फार्मूला होगा M1x2 प्लस में M2x1 पूरे के बटे में M1 प्लस का M2, कामा M1y2 प्लस में M2y1 पूरे के बटे में M1 प्लस का M2। ये बीच की दूरी का फार्मूला होता है। ये बीच की दूरी का फार्मूला होता है। तो बीच की दूरी यानी कि बीच की दूरी का, या फिर मध्य बिंदु कर सकते हैं। ये मध्य बिंदु, बिंदुओं का मध्य बिंदु, यहाँ पर क्या करना, मध्य बिंदु या बिंदुओं का बीच। तो मध्य बिंदु कितना है, -1, 6 है, इक्वल M1, आपका M1 ही रहेगा। यहाँ पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर बात आती है भाई x1 और x2 की। देखिए ये हो जाएगा x1y1 और ये हो जाएगा x2y2, इतना आप ध्यान दीजिएगा। तो M1 गुणे में x2 कितना है, तो 6 है, प्लस में M2 गुणे x1 कितना है, x1 कितना है, -3 है। ठीक, पूरे के बटे में M1 प्लस का M2 रहने दो। अब उसके बाद यहाँ पर फिर से M1 लिखेंगे गुणे में y2 कितना है, तो y2 हम यहाँ पर -8 करेंगे, प्लस में M2 गुणे का y1 कितना है, तो y1 कितना है, 10 है, पूरे के बटे में M1 प्लस का M2 वैसे ही पड़ा रहेगा। ये हो जाएगा -1, 6 होगा, इक्वल का गुणा कराएंगे तो 6 M1 होगा, मतलब 6 M1 हो जाएगा, प्लस माइनस -3 M2 होगा, बटे में जो है वैसे ही लिख लो M1 प्लस का M2, कामा ये हो जाएगा -8 M1 प्लस ये हो जाएगा 10 M2 होगा, पूरे के बटे में M1 प्लस में का M2 होगा। अब यहाँ पर क्या करना है, हमको क्या निकालना है, M1 M2 का अनुपात निकालना है। तो यहाँ पर तुलना करा दीजिए। क्या करेंगे, तुलना करने पर, तुलना आप एक पक्ष कराइए, मतलब चाहे पहले का पहले के बराबर में कर दो, चाहे दूसरे का दूसरे के, मतलब एक को ही करना है, आंसर आपका आ जाए, मतलब दोनों का सेम रेशियो आएगा। कन्फर्म है कि दोनों का सेम ही आएगा। तो यहाँ पर क्या काम करिए, पहले से ही करा दो। पहला यहाँ वाला लिखेंगे 6 M1 माइनस का 3 M2 बटे में M1 प्लस M2 बराबर कितना है, -1, बटे में इसके हम क्या मान लेते हैं, कुछ नहीं है तो हम क्या करेंगे, 1 कर लेते हैं। क्या करेंगे, 1 कर देंगे। तो ये होगा 6 M1 माइनस का 3 M2, इकन्नम यही आएगा। और इधर जब गुणा करेंगे तो ये माइनस में है, तो माइनस का गुणा हो जाएगा तो -M1 -M2 दोनों हो जाएगा। ठीक, तो ये 6 M1, ये माइनस में है, इसको इधर ले आएंगे तो प्लस में M1 हो जाएगा, इक्वल ये है माइनस का 3, नहीं 3 नहीं भाई, माइनस का M2 है, ये इधर से इधर लाएंगे तो प्लस का 3 M2 हो जाएगा, M2 है। तो ये हो जाएगा 7 M1, इक्वल में 3 में से 1 घट जाएगा तो 2 M2 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिएगा M1 का पक्षांतर कर दो, इसके बटे में आएगा, यहाँ पर 2 पहले से है, 7 का पक्षांतर कर दो, यहाँ पर आएगा,
m2 बटे में रहेगा ना, तो m1 रेशियो m2 यानी कि अनुपात 2:7। इसका जो अनुपात आएगा वो 2:7 आएगा। और हमसे अनुपात पूछा भी था, जो कि यही इसका आंसर होगा, जो कि पूरे 6 अंक यहाँ से आपको मिलेंगे भाई, पूरे 6 अंक कहीं पर भी नहीं गया है। तो चलिए एक सवाल और देखते हैं जो कि त्रिकोणमिति की है, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर देखिए ये भी 6 अंक का जो है पूछा गया है, क्योंकि हम ये सवाल जो है भाई अनसॉल्व से लिए हुए हैं, क्योंकि हम जितनी भी सवाल इंपॉर्टेंट वाली बताते हैं वो अनसॉल्व, क्वेश्चन बैंक या फिर एनसीईआरटी, इन्हीं 3 बुक से होती है। और बहुत सवाल मान लीजिए वहाँ से ले लेते हैं, जो कि मनोहर बुक से हो गया, जो कि एनसीईआरटी पर ही आधारित है। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम लेफ्ट हैंड साइड को लेंगे, तो 1 माइनस का साइन थीटा बटे में 1 प्लस का साइन थीटा, ये हो गया। अब यहाँ पर क्या करना है, इसको एक बार उतार कर परमेयकरण कर दो। इसको उतार कर क्या करो, परमेयकरण कर दो। 1 प्लस साइन थीटा उतारे, परमेयकरण। परमेयकरण चाहे अंश का करो चाहे हर का करो, वो तो इसके ऊपर डिपेंड करता है कि जो सिद्ध करना है। भाई परमेयकरण हमेशा हर का होता है, लेकिन जरूरी नहीं कि हर का, सिद्ध भी ध्यान देना, सेक माइनस टेन है। तो एक काम करिए, इसका हर अंश का हर का परमेयकरण, मतलब हर के विपरीत चिन्ह से, ये हो गया इसका परमेयकरण। परमेयकरण का मतलब हर के विपरीत चिन्ह से सेम यही चीज लेकर ऊपर नीचे गुणा करा दो। ये दोनों मैच कर रहा है तो होल स्क्वायर बनेगा, ध्यान देना, मैच कर रहा तो होल स्क्वायर। ये प्लस और माइनस अलग अलग है, तो ये एक बार जोड़ा है, मतलब इस प्रकार का है, a प्लस बी ए माइनस बी का, तो ये बनेगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये बनेगा। और अगर दोनों सेम था, ये देखिए a माइनस बी सेम था, तो ये बना था a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो ये बनेगा ए स्क्वायर, मतलब 1 का स्क्वायर माइनस में बी की जगह पर साइन थीटा है तो साइन थीटा का स्क्वायर हो जाएगा। अब उसके बाद 1 माइनस का साइन थीटा का होल स्क्वायर रहने दो, 1 का स्क्वायर 1 होगा और ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, इसको सॉल्व मत करिए क्योंकि आप वहाँ सिद्ध करने में देख सकते हैं ये होल स्क्वायर के रूप में है, तो होल स्क्वायर रहने दो। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, इसका एक फार्मूला आपको ये वाला पता होगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो इस फार्मूले के हिसाब से साइन उधर चला जाएगा तो 1 माइनस साइन स्क्वायर होगा, यानी कि बचेगा क्या, कॉस स्क्वायर, मतलब कॉस स्क्वायर थीटा का ये फार्मूला हो गया। अब इतना करने के बाद 1 माइनस साइन थीटा लिखेंगे और बटे में कॉस थीटा लिखेंगे, इसका भी होल स्क्वायर है, ये भी कॉस अकेले है तो ये भी होल स्क्वायर बनेगा और सबका होल स्क्वायर कर देते हैं। अब 1 के बटे में कॉस अलग कर दो, माइनस में साइन थीटा के बटे में कॉस थीटा अलग कर दो, दोनों का मतलब कॉस थीटा अलग कर देंगे। अब जो है 1 अपान कॉस जो है ये फार्मूला होता है सेक थीटा का, 1 अपान कॉस थीटा सेक थीटा होता है, माइनस साइन बटे कॉस क्या होता है पता है, ये टेन थीटा होता है, साइन बटे कॉस टेन थीटा होता है। यहाँ पर हम क्या करेंगे, होल स्क्वायर करेंगे, होल स्क्वायर करेंगे और यहाँ पर लिखेंगे बराबर का राइट हैंड साइड, तो यहाँ पर हो गया राइट हैंड साइड, ये इसका जो है आंसर हो गया। लास्ट में हम लिखेंगे इति सिद्धम, जो कि काफ़ी आसान था और आपके समझ में भी आया होगा। आज के इस वीडियो में आपको हमने 2 सवाल बताए भाई, दोनों सवाल काफ़ी आसान थी और आपके समझ में भी आई होगी। और मोस्ट इंपॉर्टेंट ये सभी सवालें हैं जो कि एग्जाम में आपको यहीं से पूछेगा, इसके अलावा कहीं और से नहीं पूछेगा। और ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के लिए भाई हम छोटे छोटे वीडियोज बनाते हैं, लॉन्ग वीडियोज भी बनाते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, वहाँ पर जाकर आप शॉर्ट या लॉन्ग दोनों में से जो भी आपको अच्छा लगे वो देखिए। शॉर्ट में भी अच्छा रहता है भाई, एक दिन में आप 10-10, 15-15 वीडियोज़ को मतलब देख सकते हैं, 10-10, 15-15 सवाल, तो आपके अंदर भी वो होता है भाई हमने यहाँ 10 सवाल देखा, 15 सवाल देखा, 10 वीडियो देखे, 15 वीडियो देखे, तो वो आपके ऊपर रहता है। और बाकी प्लेलिस्ट बना देंगे जिसकी वजह से आपको इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी।